नमस्कार दोस्तों। एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में तो है ही। पूरे देश के हर किसी स्टेट में जहां वो सक्षम है चुनाव लड़ रही है और धीरे धीरे अच्छी खासी ग्रोथ में है, विस्तार कर रही है। कहीं ना कहीं उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी की वो स्वच्छ छवि है जिसकी वजह से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश भर में एमआईएम पार्टी वहां पे अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और वहां पे चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। और इस लोकसभा चुनाव में कई जगह पे, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर अलग अलग जगहों पर जो है कि जहां जो है कि मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां पे खास करके एमआईएम चुनाव लड़ रही है। और न सिर्फ मुस्लिम एरियाज में ही, कुछ जगह पे जो हिंदू भाई हैं उनको भी टिकट देकर मजलिस चुनाव लड़वा रही है और अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। और पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली में नए प्रेसिडेंट को बनाया गया है जिसका नाम शोएब जमाई है, जो एमआईएम से अब जुड़ गए हैं और वो अब एमआईएम यानी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए, उसे ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाया जाए और अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन इस वक्त जो एक खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि जेएनयू में एक चुनाव होना है, स्टूडेंट का चुनाव होना है, छात्र संघ का चुनाव होना है, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा जो जेएनयू के छात्र हैं उनके द्वारा एमआईएम को कहा गया है, ट्वीट करके उन्हें जानकारी दी गई है टैग करके कि एमआईएम को भी चुनाव लड़ना चाहिए, एमआईएम को भी अपना लीडर यहाँ पे बनाना चाहिए। उसको लेकर शोएब जमाई ने भी उसे रीट्वीट करते हुए कुछ लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डॉक्टर शोएब जमाई ने रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होने वाला है। लोग मांग कर रहे हैं कि मजलिस को वहां पर स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कैंडिडेट मजबूत हुआ तो हम पार्टी आला कमान से इस मामले में विचार कर सकते हैं। हम एमआईएम के विचारों को इस देश की टॉप यूनिवर्सिटी में भी फैलाना चाहते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एमआईएम पूरी मजबूती के साथ और जो है कि बड़ी तेजी से फैल रही है, पूरे देश भर में अपना पार्टी का विस्तार कर रही है और अब उनकी नज़र टॉप यूनिवर्सिटी में भी है। और कहीं ना कहीं अगर किसी को अपनी पार्टी का विस्तार करना है तो यूनिवर्सिटी जहां से छात्र पढ़कर निकलते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वहां पे अपने प्रत्याशियों को खड़ा करना, वहां पे चुनाव लड़ना और वहां पे जीत जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर यहाँ पे जेएनयू में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अगर कैंडिडेट मजबूत हुआ तो वो चुनाव लड़ेंगे भी, अगर वहां पे वो चुनाव लड़ते हैं, अगर एमआईएम के जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो समझिए कि एमआईएम पार्टी के नाम में और चार चांद लग जाएगा और उनकी पार्टी का जो है कि एक ओहदा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये बात यकीनन पूरे देश भर में अब लोग जो है कि एमआईएम की तरफ रुझान अपनी कर रहे हैं, लोग एमआईएम को पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि नए नए लोग एमआईएम से प्रत्येक दिन जुड़ रहे हैं और इस पार्टी को पसंद भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का फ्यूचर है और जिस तरह से काम करे, जो इनकी कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं जो है कि एक मायने रखता है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के चीफ है, उनके द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, जो कार्यकर्ता उनका पालन करते हैं, बहुत बड़ी बात है और ये मायने रखता है, जिसकी वजह से पार्टी लगातार विस्तार हो रही है और अपना प्रत्याशी भी उतार रही है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, इसमें देखना होगा कि एमआईएम कहाँ का चुनाव लड़ती है और इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या जेएनयू को देकर के जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट उतारने की बातें चल रही है, क्या एमआईएम को वहाँ पे चुनाव लड़ाना चाहिए, अपने कैंडिडेट को उतारना चाहिए या फिर नहीं उतारना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता हमेशा चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।